हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस। दिस इज राजेश। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 का जो इकोनॉमिक्स बुक है, फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ठीक है, आज हम लोग उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न और रिक्त स्थान को करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग इसको एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सही विकल्प चुने। वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं सबसे पहले। पहला प्रश्न है, निम्न में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र को, या कृषि क्षेत्र को, या औद्योगिक क्षेत्र को, या इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। किसको? कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। यानी वन का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2, इनमें से कौन से देश को मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें से कौन से देश जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका, चीन, भारत, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या देंगे? इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत। भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। प्रश्न संख्या 3, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? किसका? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को, 15 सितंबर 1950 को, 15 अक्टूबर 1991 को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब हम लोग क्या देंगे? हम लोग इसका जवाब देंगे 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। 15 मार्च 1950 को। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, जिस देश की राष्ट्रीय अधिक होती है, ठीक है, जिस देश की, सॉरी यहाँ आय छूट गया है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है अविकसित, विकसित, अर्धविकसित, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हम लोग क्या देंगे? विकसित कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? विकसित देश कहेंगे। इसके बाद वस्तुनिष्ठ का ये आखिरी प्रश्न है, प्रश्न 5 जो दिया है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब, केरल, बिहार, या दिल्ली? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार को जो है पिछड़ा राज्य कहा जाता है। इसके बाद हम लोग करने वाले रिक्त स्थानों को अब हम लोग भरने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न इसमें दिया है, भारत के अंग्रेजी शासन का एक था, क्या था? तो उपनिवेश था। क्या था? उपनिवेश हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण की। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? शोषण ही हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजों ने भारत अर्थव्यवस्था का शोषण किया। क्या किया? शोषण किया। तीसरा प्रश्न है, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की क्या है? तो एक प्रणाली है। क्या है? एक प्रणाली है। द्वितीय क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है, या द्वितीय क्षेत्र को किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? तो इसको देंगे आंसर, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है। यानी द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है प्रश्न 5, आर्थिक विकास आवश्यक रूप से की प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है? परिवर्तन की प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है? तो परिवर्तन की प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 6, भारत में आर्थिक विकास को क्षेत्रीय भी दिया जा सकता है। क्या दिया जा सकता है? नियोजन भी दिया जा सकता है। भारत में आर्थिक विकास का क्षेत्रीय नियोजन भी दिया जा सकता है। प्रश्न संख्या 7, आर्थिक विकास की माप करने के लिए सबसे ऊंची सूचकांक को माना जाता है। किस ऊंची सूचकांक को माना जाता है? तो इसका आंसर देंगे हम लोग, प्रति व्यक्ति आय को सबसे ऊंची सूचकांक माना जाता है। प्रश्न संख्या 8, साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति कैसी है? तो इसका आंसर देंगे दयनीय है। साधनों के मामलों में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति दयनीय है। प्रश्न संख्या 9, बिहार में ही जीवन का आधार है। बिहार में क्या जो है जीवन का आधार है? तो कृषि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृषि जो है जीवन का आधार है। इसका आंसर हो जाएगा कृषि। बिहार के विकास में
क्या एक बहुत बड़ा बाधक है? बिहार के विकास में क्या जो है एक बहुत बड़ा बाधक है? तो लिखेंगे बिहार के विकास में बाढ़ जो है एक बहुत बड़ा बाधक है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे।